धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। सदगुरु के पास जब आते हो तो ज्ञान के आकर्षण में खिंचे आते हो। ऐसा तुम्हें शुरू शुरू में लगता होगा कि हमने ऐसी भगवत गीता तो कभी समझी नहीं थी, हमने ऐसे अष्टावक्र गीता तो समझे नहीं थे, हमने ऐसे इन वचनामृतों को तो कभी देखा ही नहीं था। तो हो सकता है शुरू शुरू में आना तुम्हारा सदगुरु के ज्ञान के आकर्षण में हो, लेकिन एक बात याद रखना कि ये आने की निरंतरता जो है ना, वो ज्ञान के आकर्षण में नहीं बनी रहती, ये प्रेम के आकर्षण में टिकती है। ज्ञान तुम्हें कम मिलता है क्या? स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से? कितने आकर्षण है तुम्हारे पास? स्कूल का कितना आकर्षण है तुम्हें? तुम्हारी यूनिवर्सिटीज का कितना आकर्षण है? बताओ जरा मुझे। नहीं, ये देखो मना कर रही है कृति, बिल्कुल नहीं। और पार्थ को तो उसी चक्कर में बुखार आता रहता है, बिकॉज यू डोंट वांट टू गो टू कॉलेज। बस एक ही बात के जितने भी सक्सेसफुल लोग थे सब ड्रॉप आउट थे। तुम तो ज्ञान के आकर्षण तुम्हें खींच नहीं सकता, ज्यादा समय तक नहीं खींच सकता। लेकिन ये जो प्रेम है ना, और वो भी किसी व्यक्ति में ऐसा प्रेम का महासागर उछल रहा है, उस महासागर के उछलते आमंत्रण से तुम लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हो, ये बात याद रखना। तुम ज्ञान के कारण नहीं आ रहे, तुम प्रेम के कारण आ रहे हो। उस व्यक्ति में जो प्रेम उछल रहा है, वह उछल उछल कर तुम्हें न्योता दे रहा है कि आओ आओ। ज्ञान का आकर्षण शुरू शुरू में आकर्षित कर सकता है, और ऐसे बहुत लोग आए और गए भी यहाँ से कि जिन्हें लगा वाह क्या बात कर रहे हैं, कैसी अद्भुत व्याख्याएं कर रहे हैं। जो ज्ञान के आकर्षण में आए थे वो आए और गए और फिर आए और फिर गए, उनका आना जाना चलता रहता है। और जो आते जाते रहते हैं उन्हें कोई अपना कहता है क्या? तुम्हारे घर में कोई मेहमान आते जाते रहे, उन आते जाते लोगों को हम अपना कहेंगे? लेकिन जो आते जाते फिर बैठ गया, टिक गया, रह गया, वो अपना हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे अपने लोग अब मुझे अपने बीच में दिखने लगे हैं। चलो नेक्स्ट श्लोक की तरफ, उसके अंदर नेक्स्ट 3 लक्षणों की बात करते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकारः एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। 3 लक्षण बताएं इसमें। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, अनअहंकार और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। 3 पहले वाले में 9 बताए, इसमें 3 बताए हैं। और मैं इसी शब्द के कारण अटक गई थी, अनअहंकार, क्योंकि इस शब्द को समझ लोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सभी धर्म शास्त्र हमसे कहते हैं कि अहंकार का त्याग करो, क्योंकि जितना अहंकार है उतना ही हम आत्मा से दूर हैं। अहंकार यानी क्या? हर धर्म यही कहेगा, अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो। पर कहाँ है पहले ये तो बताओ हमें। मुझे ये छोड़ना है तो ये पड़ा कहाँ है पहले ये बताओ। और छोड़ूं तो छोड़ूं कैसे? इसको छोड़ने की एक विधि है ना, कि ये हाथ में से छूट गया ऐसे। अहंकार को छोड़ने की विधि क्या है? अहंकार पड़ा क्या कहाँ है और अहंकार है क्या? ये 3 मूलभूत मुद्दे हैं। मैं इसको समझाना चाहती हूँ, इसके आधार पर बाकी सारे समझ में आ जाएंगे तुम्हें। अनअहंकारी बनो, अहंकार का विसर्जन, अहंकार का त्याग, ये क्या है? क्या अहंकार किसे कहते हैं, अहंकार कहाँ है और अहंकार को निकालने की विधि क्या है? ये 3 बात पर आज हम डिस्कस करेंगे। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सत्संग। अहंकार का मतलब क्या होता है? सिंपल पहले समझो। बहुत बड़ा बड़ा भाषाओं में मुझे बोलना आता नहीं है। आई एम अ सिंपल पर्सन विथ सिंपल अप्रोच। अहंकार, अहम का मतलब मैं, और जहाँ का प्रत्यय लग जाता है इसका मतलब होता है या हूँ, कुछ भी।
अहंकार शब्द का विश्लेषण अगर हम करें, अहम प्लस कार, ये कार प्रत्यय का मतलब ही होता है हूँ या है। अहम मतलब मैं। इस सभा में बैठे हर व्यक्ति को ऐसा आभास है कि मैं हूँ, मैं हूँ। कोई है ऐसा कोई है जिसे ऐसा लग रहा है आई एम मिसिंग, मैं नहीं हूँ यहाँ। तुम दिमाग से कहीं पर भी हो, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं ये आभास, ये एहसास है ना, मैं हूँ, आई एम। अहंकार का इतना ही मतलब होता है आई एम, दैट्स इट, और कुछ होता ही नहीं। मतलब हमने इसको बेचारे को बड़ा खतरनाक बना दिया है। आई एम, दिस इज द ओनली मीनिंग ऑफ अहंकार। ये अहंकार हम सब में है। अभी मैं हूं का भाव है। अब हमारा चलेगा वही चार्ट, आत्मा कहो, मैं कहो, यानी सत चित आनंद। हमारा स्वरूप क्या है? सत यानी शाश्वत, एटर्नल, हमेशा रहने वाला। चित यानी चैतन्य स्वभावी यानी कॉन्शियस, और आनंद यानी ब्लिसफुल। यह मैं, ये आत्मा मनुष्य देह में आता है। उसके पास 3 प्रमुख साधन होते हैं, शरीर, मन और है कि नहीं है बुद्धि। बुद्धि तभी है मानी जाएगी जब जीवन में विवेक सक्रिय हो, क्योंकि बुद्धि का काम तो दोनों के बीच में विभाजन करना है ना। तो सही गलत के बीच में यदि तुम समय पर विभाजन कर पाते हो, या नित्य अनित्य के बीच में विभाजन कर पाते हो, तभी कहा जाएगा कि बुद्धिशाली हो। नहीं तो बुद्धिशाली नहीं कहे जाओगे। मन है, शरीर है, कहते हो अपने आप को नर, लेकिन हो कौन? वानर। बुद्धि के 2 भाग हमने किए थे, ग्रॉस एंड सटल, स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि। स्थूल बुद्धि के वापस 2 कार्य होते हैं, शुभ अशुभ का निर्णय करना, सही गलत। चलो यहाँ शुभ अशुभ का कर देती हूँ, शुभ अशुभ। शुभ का जो निर्णय लेती है वो बुद्धि कहलाती है हृदय, और अशुभ का जो निर्णय लेती है वो बुद्धि कहलाती है कुबुद्धि। यहाँ तक क्लियर है? याद है ना? ये सब कितने वर्षों से चल रहा है, आज पहली बार सिखाया ऐसा तो नहीं लग रहा। शरीर, मन और बुद्धि, ये 3 चीजें हैं हमारे पास। शरीर के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो सब कुछ चलने दो। मन के पास भाव है, विचार है, प्रतिक्रिया है, रिएक्शंस हैं। ये सब किस फैकल्टी में चलते हैं? मन में। और बुद्धि की फैकल्टी में क्या होते हैं? स्थूल बुद्धि निर्णय करती है सही और गलत के बीच में। सही निर्णय करती है तो उसको हृदय कहा जाता है, गलत निर्णय करती है तो उसको कुबुद्धि कहा जाता है। और वहाँ पे है सूक्ष्म बुद्धि, जो नित्य और अनित्य के बीच में विवेक करती है, और उसमें चुनाव किसका करती है? नित्य का। शुभ चाहे कितना भी ऊंचा हो, लेकिन है तो टेम्पररी ही। तुम अभी चाहे कितनी भी देर सत्संग में बैठो, पर है तो टेम्पररी। मैं हूं का भाव तुम्हारे पास, सबके पास अभी है। अहंकार को हम समझ रहे हैं, अहंकार कहाँ है? इस मैं हूं के भाव को आप फेंक सकते हैं, निकाल सकते हैं। बी ऑनेस्ट, मैं हूं के भाव को आप निकाल सकते हैं, फेंक सकते हैं? नो, नेवर। मैं हूं का भाव तो भाई जब तुम मरोगे तभी निकलेगा, और जैसे ही तुम मरोगे, दूसरा जन्म लोगे, वापस वहां पे शुरू हो जाएगा, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तो इस मैं हूं के भाव को पहले तो ये समझ लो, निकाला जा ही नहीं सकता। इसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म। और मैं हमेशा कहती हूँ, राग और द्वेष को भी निकाल नहीं सकते, उनका केवल जात्यांतर करना है, रूपांतरण करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इसी तरह अहंकार को निकाला नहीं जा सकता, अहंकार को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। मैं हूं का भाव अभी तुम्हारा शरीर से जुड़ता है। मैं हूं का भाव तुम्हारा शरीर से जुड़ता है। अभी तुम यहाँ बैठे हो तो मैं शरीर हूं, तो फिर शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। शरीर के अंदर खुजली आ रही है, मुझे खुजली आ रही है। शरीर के साथ के संबंध है, तुम्हारे शरीर के साथ के संबंध है। तो मेरे शरीर के साथ जिसका भी संबंध है, उस ये संबंध ना मेरा है, और ये मुझे दुख पहुंचा रहा है। जहां तुमने शरीर को मैं या मेरा माना, अहंकार तुम्हारा यहां आ गया, वहीं इसकी सारी परिधि इतनी फैलती जाएगी, इतनी फैलती जाएगी, ये मुझे सुखी कर रहा है, ये मुझे दुखी कर रहा है। मैं हूं का भाव शरीर से जुड़ता है। मैं हूं का ये भाव शरीर से जुड़ता है कि नहीं? तुम्हारे शरीर से जुड़ता है, ये मिथ्या है, शारीरिक अहंकार। मैं हूं का भाव मन से जुड़ता है,
ये भी मिथ्या है। मेरे भाव, कितने ऊंचे भाव, मेरी प्रतिक्रिया कितनी अच्छी प्रतिक्रिया, मेरी प्रतिक्रिया कितनी खराब प्रतिक्रिया। जब भी तुम्हारे विचारों के साथ ये विचार मेरा मेरा मेरा, विचार किसका है? मन का। विचार किसकी फैकल्टी है? मन की। तो मन के विचारों को मैं और मेरा, ये अहंकार तुम्हारा इससे जुड़ जाता है तो वापस मिथ्या हो जाता है। फिर तुमने कोई राइट डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया मैंने, तो द्वारका यात्रा में मुझे तो जाना ही जाना है, परफेक्ट डिसीजन। तुम अपने राइट डिसीजंस के साथ अटैच होते हो तो अहंकार कहाँ अटैच हो गया? हृदय में। तुम अपने रॉन्ग डिसीजंस के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो, हाय रे मैंने ऐसा क्यों कर डाला, हाय रे मेरे से ऐसा कैसे हो गया, उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो। तो तुम कहाँ अटैच हो रहे हो वापस? कुबुद्धि। 1 2 3 4 ये चारों जो है ये टेम्पररी है कि परमानेंट? तुम्हारा शरीर टेम्पररी है, बाहर जाके तुम बदल जाओगे अनंत काल की अपेक्षा से। जो बस 40 साल तक, और 40 साल भी कहाँ एक जैसा शरीर रहता है। मुझे ही देखोगे तो 2 साल पहले कुछ और थी और 2 साल के अंदर थोड़ा 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 कम होते होते काफी कम हो गया। तो ये शरीर तो बदल रहा है, मन बदल रहा है कि एक जैसा है? तुम्हारे बुद्धि के निर्णय, यानी चाहे हृदय के पक्ष से लिए गए हो या फिर कुबुद्धि के पक्ष से, वो तो सेम ही रहते होंगे हमेशा, वो भी बदल रहे हैं। जो कुछ बदल रहा है, ध्यान से सुनना आप, जो कुछ बदल रहा है उसमें मैं हूं या मैं है को डालना, ये मिथ्या है। लेकिन जो इन सब के समय, जब तुम्हारा शरीर है तब ये है कि नहीं है? तुम यहां से भोजन करने नीचे जाओगे तब शरीर के साथ ये जाएगा कि ये यहीं छोड़ के जाओगे? जब तुम्हारे मन में कोई मिथ्या, कोई भी विचार चल रहे हैं, प्रतिक्रिया चल रहे हैं, भावनाएं चल रही है, तब उस समय ये है कि नहीं है? उस समय भी ये होता है। जब तुम राइट डिसीजंस लेते हो उस समय ये है कि नहीं है? जब तुम रॉन्ग डिसीजंस लेते हो उस समय ये है कि नहीं है? तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर टेम्पररी कौन है और परमानेंट कौन है? ये ओनली वन फैकल्टी ऐसी है जो परमानेंट है, बाकी सारी फैकल्टीज बदलती जा रही है। ये जो बदल रहा है उसमें मैं को जोड़ना, मैंने अच्छा विचार किया, मैंने बुरा विचार किया, ये अहंकार है। लेकिन इसी को अगर तुम जोड़ दो यहां, इस टाइम पर ये है ना, तुमने कहा अभी इस टाइम पर भी ये है, हर एक समय में ये है, तुम इन तरंगों के समय में अपना अहंकार यहां जोड़ दो तो इसी को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा, परम आत्मा, परम का मतलब ही होता है अ डिफरेंट डायमेंशन, नाउ अ डिफरेंट डायमेंशन। अभी तक तुम मैं हूं को किस डायमेंशन से जोड़ रहे थे? टेम्पररी, अनित्य डायमेंशन से जोड़ रहे थे मैं हूं को। आज तो सत्संग बहुत अच्छा था, तुमने किससे जोड़ा? शरीर से, मन से, या ऐसे तुम बुद्धि से ऐसे किसी से जोड़ लिया। आज तो बहुत धूप है, किससे जोड़ा? शरीर से। और वो भी धूप तो बाहर की घटना है, यहाँ तो कोई तुम संयोगों से जोड़ रहे हो अपने आप को, शरीर से भी कहाँ जोड़ रहे हो? सत्संग बहुत अच्छा था, इसमें भी शरीर से भी नहीं जोड़ रहे। सत्संग में मुझे मजा आया, अब तुमने अपने मन से जोड़ा। तुम जब जब परिवर्तनशील के साथ अपने मैं हूं को जोड़ते हो, इसे अहंकार कहा जाता है। और इससे विपरीत जब तुम अपरिवर्तनशील के साथ मैं हूं को जोड़ते हो तो इसी को परमात्मापना कहा जाता है। ओशो ने एक बहुत सुंदर लाइन लिखी थी, जितना जितना अहंकार है उतना आत्मा नहीं है, और जितना जितना आत्मा है उतना उतना अहंकार नहीं है। कैन यू रिलेट दिस लाइन? जितना जितना परमात्मा है उतना उतना अहंकार नहीं है, और जितना जितना अहंकार है उतना उतना परमात्मा नहीं है। चॉइस इज योर्स। तुम टेम्पररी के साथ मैं हूं को जोड़ते हो, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं फ्रस्ट्रेशन में हूं, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं एंगेजमेंट हो गई ना मेरी, इसलिए मैं दुनिया के शिखर पर हूं। ये शिखर पर हमेशा रहोगे? अरे एंगेजमेंट हुई है ना, वही धक्के मार के गिरा देंगे थोड़े दिनों में। ऐसा ही होता है, ये दुनिया का नियम है। मैं कोई कर्स नहीं दे रही किसी को, पूजा ऐसा होता है कि नहीं? थोड़े दिनों में। इसलिए तुम जिस भी टेम्पररी अवस्था के साथ मैं हूं को जोड़ते हो
वो अहंकार कहलाता है, जो त्याज्य है। लेकिन त्याग नहीं किया जा सकता, इसका रूपांतरण किया जा सकता है। और रूपांतरण कैसे होगा? हर शरीर, मन और बुद्धि की अवस्थाओं में अपने अपरिवर्तनशील, नित्य, परमानेंट, इटर्नल, सत चित आनंद स्वरूप का भान रहना। ध्यान में कौन बैठा है? आपका शरीर। ध्यान में हमारे इंस्ट्रक्शंस को कौन फॉलो कर रहा है? आपका मन। ध्यान में वो मन फॉलो कर रहा है इंस्ट्रक्शंस को, लेकिन साथ साथ में थॉट्स बाहर क्या आ रहे हैं? दूसरे विचलित कर रहे हैं। तब उस तरफ नहीं जाना और प्रभु के इंस्ट्रक्शंस में रहना, ये निर्णय कौन कर रहा है? बुद्धि। तो ध्यान में तीनों फैकल्टीज हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं है। ये ध्यान तब तक नहीं है जब तक इन तीनों फैकल्टीज के होते हुए, उन तीनों के समय में तुम्हें भीतर कहीं ये बोध सक्रिय है कि मैं इन सबको मात्र चैतन्य, सत चित आनंद, चित रूप यानी केवल जानने देखने वाली सत्ता हूं। कॉन्शियसली, एफर्टफुली तुम्हें इस थॉट को ड्रॉप करना पड़ेगा, अपने अंतस में लाना पड़ेगा कॉन्शियसली। शरीर बैठा हुआ है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। अहंकार को किससे जोड़ना है? परमानेंट से। अहंकार परमानेंट से जुड़ते ही परमात्मा बन जाता है। पीपी है ना दोनों, इसलिए अहंकार परमानेंट से जुड़ते ही अब वो अहंकार नहीं कहलाता। 100 डिग्री ऊपर पानी ही तो जाता है, लेकिन 100 डिग्री को क्रॉस कर जाए उसके बाद अब वो पानी कहलाता है? धुआं हो जाता है, भाप हो जाती है। इसी तरह है अहंकार ही सब कुछ। लेकिन जब तक वो अहंकार तुम्हारा यहां पर जुड़ा हुआ है इन चार के साथ, तब तक ये अहंकार शास्त्रों ने वर्जित किया है। अब इस अहंकार का त्याग नहीं किया जा सकता। नो वे, यू कैन नॉट लीव इट कि यहां से उठाया और निकाल के बाहर फेंक दिया। लेकिन इसको तुम जैसे जैसे इन्वेस्ट करते जाते हो अपने सत चित आनंद स्वरूप में, बुद्धिपूर्वक होगा, पहले अनुभव नहीं होगा। पहले केवल बुद्धि ही काम करेगी। थॉट आ रहा है, कोई बात नहीं, ये थॉट क्या है? इट्स जस्ट अ वेव ऑफ अ मन। शरीर हिल रहा है, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ वेव ऑफ बॉडी। अंदर कुछ अच्छा फील हो रहा है, ओ इट्स अ वेव ऑफ हृदय। अंदर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ध्यान करने बैठोगे और तुम्हारी वेदना होगी, इट्स अ वेदन ऑफ कुबुद्धि। डोंट वरी, ये सारी वेव्स हैं। तुम इन वेव्स के समय में भी सागर है कि नहीं है? वेव अलग होता है, सागर अलग होती है। जिस समय ओशन है उसी समय वेव्स भी है। तुम वेव्स को देख रहे हो, मतलब ये अहंकार है। तुम उसी समय में सागर को देख रहे हो, तुमने परमात्मा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। ये बात समझ में आ रही है पूरी?